तो आज बड़ा मौका है। दरअसल आज 5 हस्तियों को देश में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, स्वामीनाथन, ये तमाम हस्तियां मौजूद है। लेकिन आखिरकार इनका संघर्ष किस प्रकार का रहा, वो हम आपको जरा आसान भाषा में ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं। तो ये देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं, लालकृष्ण आडवाणी पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे। लालकृष्ण आडवाणी का जन्म पाकिस्तान के कराची में हुआ। 8 नवंबर 1927 में इनका जन्म हुआ। 1936 से लेकर 1942 कराची के सेंट पैट्रिक्स स्कूल से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद सितंबर 1947 में बंटवारे के बाद सिंध से दिल्ली आ गए। तो ये जिस तरीके से उनका जीवन काल रहा वो हम आपको बता रहे हैं। 1947 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सचिव बनाए गए। लालकृष्ण आडवाणी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई और उस दौरान इनका एक बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में रहा। मई 1986 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, यानी भारतीय जनता पार्टी जिसका इन्होंने अस्तित्व रखा उसके अध्यक्ष ये बने। 1980 से 1990 के बीच में बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने का योगदान इनका रहा। 29 जून 2002 पर आइएगा तो देश के 7वें उप प्रधानमंत्री के तौर पर ये बनकर उभरे। 2013 में अपने सभी पदों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये उप प्रधानमंत्री जो कि पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो अब चौधरी चरण सिंह के बारे में जरा आपको ग्राफिक्स के माध्यम से विस्तार से बता देते हैं कि आखिरकार उनका सफर किस प्रकार का रहा। तो ये देखिए, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री देश के। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। ये देखिए, विस्तार से आपको बता भी रहे हैं। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री देश के। 1923 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई उन्होंने पूरी की, तो 1925 में पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने कंप्लीट किया। तो ये रही पढ़ाई की बात। आगरा यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई पूरी कर 1928 में वकालत शुरू की। 1930 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए और हिंडन नदी में दरअसल इन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की। 3 अप्रैल 1967 से 17 अप्रैल 1968 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये रह चुके हैं। तो देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह रहे। 17 फरवरी 1970 में दोबारा से मुख्यमंत्री बनाए गए। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का सफर हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री देश के रहे और इसी दौरान राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना इन्होंने की। जनता दल की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री देश के चौधरी चरण सिंह ने की और इसीलिए इनको बखूबी योगदान के लिए भी जाना जाता है। जनता दल से बाद में बीजू जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर और उनके बेटे अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में भी उसमें भी इनकी भूमिका रही है। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक वे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। तो ये कुल मिलाकर उनका सियासी सफर और किस तरीके से उन्होंने राजनीति में अपनी पकड़ को मजबूत रखा। 29 मई 1987 को उनका निधन हुआ और अब चूंकि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है तो हम आपको जरा ग्राफिक्स के माध्यम से बता भी रहे हैं। तो एक एक कर आपको सभी हस्तियों के बारे में भी बता रहे हैं। अब एमएस स्वामीनाथन का रुख कर लेते हैं, उनके बारे में आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनका सफर किस प्रकार का रहा। तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक। स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था और उनके जन्म से लेकर हम शुरुआत कर रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की। तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। स्वामीनाथन आनुवंशिकी वैज्ञानिक थे। भारत की हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज्यादा उपज देने वाले गेहूं, चावल के बीज खेतों में लगाए गए थे और आपको बताएं कि 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। देखिए, मैग्सेसे पुरस्कार मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 1987 पर आइएगा तो पहला विश्व खाद्य पुरस्कार इन्हें मिला। देखिए, वैज्ञानिकी क्षेत्र में किस तरीके से इन्होंने उपलब्धियां हासिल की है। 1989 में यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक से इन्हें सम्मानित किया गया, ये भी आप जान लीजिए। और सिलसिलेवार तरीके से आपको साल दर साल किस तरीके से उपलब्धियां हासिल करते हुए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन नजर आए, कृषि वैज्ञानिक, वो हम आपको बता रहे हैं। 1967 पर पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में भी इन्होंने पुरस्कार सम्मानित किया गया इनको। 28 सितंबर 2023 में चेन्नई में इनका हालांकि निधन हुआ। तो 28 सितंबर 2023 में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, जो कि कृषि वैज्ञानिक थे, इनका निधन हुआ, जिनको अब भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।